थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आज क्या है? भोज है। कौन कौन अपने बदन को तैयार करके आए हैं प्रभु भोज को लेने के लिए? हालेलुया। एक व्यक्तिगत तैयारी, आत्मा की तैयारी। हालेलुया। जब आप अपनी आत्मा को तैयार करते हैं तभी आप उसके बदन में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा कि प्रभु का जो लहू था वो हमारे विचार को, हमारे मस्तिष्क को वो ढांपता है। जो व्यक्ति अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, अपने जीवन को जब वो यीशु के लहू में ढांपता है, हालेलुया, तो उसका लहू हमें क्या करता है? सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है उसका लहू। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का लहू जो है, जो आपको सुरक्षा प्रदान देता है, आपको वो क्या करता है? सामर्थी बनाता है। तो निर्गमन उसका जब 12 और उसका 13 को पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है कि उसका लहू एक चिन्ह है। हालेलुया। उसका लहू क्या है? एक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या है? पढ़ेंगे इस आयत को, निर्गमन उसका 12 उसके 13 आयत को, अगर जिसको मिलता है वो पढ़ें। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह क्या रहेगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। यहाँ पर हम एक हिदायत को देखते हैं जो इजरायलियों को दिया गया था। कहाँ? मिस्र में। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने एक हिदायत दिया था कि एक फसह को मनाना, और उस फसह में एक मेमने का लहू, हालेलुया, वहां पर एक लहू, एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने हिदायत दिया कि वो अपने घरों में क्या करें? लगाएं। हालेलुया। आज वो घर आपका हृदय है। अगर आप अपने हृदय को यीशु मसीह के लहू में ढांकते नहीं हो, ढांकने का मतलब कवर। अगर हम किसी चीज को ढांकते हैं तो बिल्कुल ढांक देते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, मतलब वो सुरक्षित है। जब तक उस ढक्कन के नीचे हैं, कवर के नीचे हैं, उसको कोई छू नहीं सकता, ना उसको नुकसान होगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि तुम इसको चिन्ह के रूप में कहां लगाना? चौखट। कहां? चौखट, यानी कि दरवाजे के ऊपर, सामने। और लिखा है इसका मतलब परमेश्वर उस रास्ते से गुजरने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर उस घर को देखने वाला था कि ये मेरे वचन को पूरा किया है कि नहीं, ये मेरे हिदायतों को माना है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज अपने हृदय के ऊपर परमेश्वर के लहू को चिन्ह के रूप में अगर लगाते हो, हालेलुया, आप सुरक्षित होते हो। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि वो आपके विचार को, मतलब जब हम उसके लहू में ढकते हैं, हमारे विचार शुद्ध होता है, हमारा सोचना शुद्ध होता है, हमारा बात करना शुद्ध होता है, जिसके कारण हम सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य अपनी बातों के कारण क्या होता है? बातों के कारण फंस जाता है या गिर जाता है। बातों के कारण ही एक मनुष्य आशीषित होता है और श्रापित होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने मस्तिष्क, दिलो दिमाग को, अपने हृदय को उसके लहू में क्या कर लो? आज ढांक लो, एक चिन्ह के रूप में, ताकि
कोई नुकसान ना हो। मैं इसको देखूंगा और मैं नुकसान होने से बचाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर उस लहू के लिए एक चिन्ह के रूप में इजराइल को दिया था। हालेलुया। जब आज उसी चिन्ह को, उसी लहू के फेवर को अपने ऊपर जब कवर करते हो, अपने आप को उस लहू में कवर होते हो, परमेश्वर आज आपको सुरक्षित रखेगा और शैतान आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू जब प्रकाशित हुआ, उसका 11, उसका 12 और उसका 11 को जब पढ़ते हो, तो उसके कारण हमारी गवाही बनती है। वहां पर लिखा है, पढ़ें इसको, प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 11 आयत को। यहां पर क्या लिखा है कि मैं उस लहू के कारण मैं दुश्मन का सामना करता हूं और उसके ऊपर मैं जय पाता हूं। लिखा है वो लहू और उसकी गवाही के कारण। कोई पढ़े जिसको है बाइबल, इसके लहू के कारण। अब देखो, वही लहू जो परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दिया था, अब उस लहू क्या कार्य करता है, पढ़ें। किसके कारण? गवाही के वचन के कारण। अगर वचन नहीं है आपके जीवन में, आप कभी भी गवाह के लिए खड़े नहीं होंगे, उसकी गवाही आप दे नहीं सकते। यहां पर लिखा है कि मेमने के लहू और उसकी गवाही वचनों के कारण, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, और उसके ऊपर किसके ऊपर जयवंत हुआ? उस मौत के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर ने शैतान के ऊपर हमें क्या किया? जयवंत किया। हालेलुया। यानी कि अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने उस मेमने के लहू के कारण, और लिखा है अपनी गवाही। अपनी गवाही है आप सबकी। अगर अपनी गवाही दे रहे और उसके वचन को और उसके लहू को ऊंचा कर रहे हो, मान रहे, तो आज परमेश्वर सारे अंधकार की शक्ति के ऊपर जहां जहां विरोध में वो हमारे फेवर में काम करता है, आज से वो टूट जाएगा। हालेलुया। आज से वो टूट जाएगा, क्योंकि आप हर महीना क्या लेते हो? प्रभु भोज लेते हो ना। फास्टिंग में कौन कौन से आए? कौन कौन फास्टिंग में? ओके। पहले क्या था? इसको लोग बहुत सावधानी से प्रभु भोज में हिस्सा लेते थे। उसको पता था अगर मैं इधर उधर किया तो मेरी नुकसान हो जाएगा, मौत तक हो जाता था, मौत तक हो जाता था। लेकिन आज परमेश्वर आपको मौत नहीं देता है, बल्कि जीवन देता है, क्योंकि उसका वचन है, उसका वादा है। यीशु मसीह आया क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए। मारने के लिए नहीं आया, मारने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। वो आपको जीवन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पवित्रताई में बने ना रहो। हालेलुया। जब आप उसकी पवित्रताई में बने रहोगे, जब आप उसके वचनों में बने रहोगे, वचन ही आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। और कोई भी चीज नहीं बढ़ाएगा, कोई भी चीज नहीं, आपका मेहनत भी नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अपोलोस ने लगाया और सींचा दूसरा कोई, और बढ़ाया दूसरा कोई। हालेलुया। इसलिए लगाना और चुनना परमेश्वर का काम है, बढ़ना कैसे है वो आपका काम है। हालेलुया। कैसे बढ़ते? बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अंदर आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं है, यानी परमेश्वर के अंदर नहीं है, कभी बढ़ नहीं सकते। और हमें बढ़ना है। अगर बढ़ोगे नहीं, उसके राज्य में नहीं जाओगे, उसके राज्य के बारिश नहीं होगी। हालेलुया। बढ़ना कौन कौन जानता? बढ़ना आपके अधिकार में है।
अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आपके लिए चिंता है। क्यों? क्योंकि उसके लहू में आपका भर नहीं, इसलिए आप बढ़ नहीं रहे। मैं यीशु के लहू अपने ऊपर छिड़कता हूं, ये आपकी रोज की घोषणा, रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। क्या आप उसके लहू को रोज इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? रोटी को कैसे इस्तेमाल अपने जीने के लिए खाते हो ना? रोटी ये जरूरी है, सुबह का ब्रेकफास्ट जरूरी है। उससे ज्यादा उसका लहू ताकतवर बनाएगा आपको। हालेलुया। अगर एक मनुष्य के अंदर लहू नहीं है ना, डॉक्टर के फटाफट जाओ, क्या चढ़ाएगा? लहू, ब्लड। वो भी मिलेगा तब आपके ग्रुप से मैच होगा तो चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये लहू ऐसा लहू है जो सबके ऊपर मैच करता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वो ग्रुप नहीं देखता, ये सब ग्रुप में मैच करता है। इसके लहू में इतना सामर्थ्य है, ये हर एक व्यक्ति को मैच करता है। हर एक व्यक्ति उसके लहू में आकर अपने आप को सुरक्षित रह सकता है। हालेलुया। जब पहला पतरस उसका 1 उसका 2 को पढ़े, यहां पर क्या लिखा हो? वो लहू की सामर्थ्य को मैं आज उसके लहू की सामर्थ्य के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु का लहू आपको बचाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? बचाएगा। और गवाही, वचन की गवाही, जैसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। इसलिए मैं उसके लहू की सामर्थ्य के बारे में आपको बता रहा हूं कि उसकी लहू को रोज अप्लाई करो अपने जीवन में। रोज। अगर रोज अप्लाई नहीं करते, रोज नहीं लेते हो, अगर डॉक्टर हिदायत देता है उसकी हिदायत को फॉलो करते हो, है ना? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, करते हो कि नहीं? कौन कौन करते हैं डॉक्टर के हिदायतों का फॉलो? अगर नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे। उसका कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर का कोई कसूर है? उसने तो मेडिसिन लिख दिया, आपको दे दिया, और आपको उसके साथ हिदायत भी दिया। क्या दिया? हिदायत। ये वचन आपको हिदायत देता है। उस दवा की तरह काम करेगा जब उसकी हिदायतों को फॉलो करोगे, जब परमेश्वर के वचन को आदर करोगे। वो एक गोली की तरह, दवाई की तरह आपके जीवन में काम करेगा। आप स्वस्थ हो जाओगे जल्दी। कोई ऐसा मेडिसिन है, एक गोली बंदा रोगी आराम पा लेता है ना? आपका एक विश्वास आपको ऊपर ले जाएगा। पहला पतरस का 1 को 2 को पढ़े। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। किसको पवित्र करने के द्वारा? आत्मा को। अब देखो, आत्मा तो पवित्र है। आप लिखा है कि आत्मा को पवित्र करने के द्वारा। हालेलुया। पूरा परवेश को आज्ञा मानने और क्या मानने से पवित्र रहेगा? आत्मा तो है लेकिन वो पवित्र नहीं है। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा नहीं है। जो आत्मा हमसे झूठ बुलवाता है वो पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए लिखा है कि आत्मा को क्या करना है? पवित्र करना है। और जब तक अपनी आत्मा को पवित्र नहीं करते हो, फिर से पढ़ो इसको। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। धीरे धीरे। परमेश्वर पिता अर्थात यहोवा परमेश्वर, उसके ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। आत्मा को पवित्र। आज जरूरत है अपनी आत्मा को क्या करें? पवित्र करें। अगर पवित्र नहीं किया, नहीं बचोगे। शैतान उस चिन्ह को नहीं देखेगा, लगा ही नहीं है, क्योंकि आप पवित्र नहीं है। और उसका लहू किसके ऊपर काम करता है? पवित्र लोगों के ऊपर। तो आप अप्लाई करोगे, विश्वास करो, उसका लहू आपके जीवन में कार्य करेगा। पूरा पढ़ो। आज्ञा मानने और दूसरी बात, पहले तो क्या करना है? वचनों को द्वारा उसको पवित्र करना है और आज्ञा मानना है। और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए हम सब क्या किए गए हैं? चुने गए हैं।
आपका चुनाव इसलिए हुआ है कि उसके लहू को आप रोज छिड़को, अपने बच्चे के ऊपर, अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, कामों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर भी छिड़को। हालेलुया। जब कपड़ा पहनते कहो प्रभु ये तेरे लहू में छिड़का गया है, इसको मैं कवर करके पहनता हूं। यीशु मसीह के कपड़ों से कैसे लोग चंगे होंगे? पौलुस के कपड़ों से, रुमाल से लोग चंगे होते। क्यों? क्या था उसमें? सामर्थ्य। जिसके ऊपर रखता था वो चंगे हो जाते। हालेलुया। इसलिए अपने मन को, विचार को पवित्र करके उसके लहू को छिड़काव करना है। जब तक परमेश्वर के लहू को छिड़कते नहीं हो, आपके ऊपर अनुग्रह और शांति नहीं आता है। उसके लहू के कारण हमारे ऊपर शांति और आशीष ठहरती है। हालेलुया। सांसारिक आशीष और आत्मिक आशीष में फर्क है। क्या है? फर्क है। सांसारिक आशीष हमें दिखाता है इतना है, जितना है उतनी बड़ी हैप्पी, खुश। आत्मिक आशीष नहीं है तो खुश। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक आशीष आपको तभी मिलेगा जब आप कष्टों में, दुखों में उसी तरह परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हो जिस तरह बढ़ती में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अगर घटती में परमेश्वर में खुश नहीं हो तो उसका सामर्थ्य काम नहीं करेगा। हालेलुया। वचन क्या करता है? उसका सामर्थ्य कहां काम करता है? कमियों में, घटियों में, निर्बलताओं में। हालेलुया। ये नहीं कहे तुमको धनी में तब मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य घटियों में, कमियों में, वो परमेश्वर क्या करता है? हमें आनंद देता है। तो हम किस तरह परमेश्वर को घटियों में हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। घटियों में पुकारने का, कमियों में पुकारने का आपको फायदा है। अय्यूब कहां पुकारा? कमियों में, कमियों में पुकारा। अय्यूब के पास मंत्री क्या लेकर आता? समाचार, गाय बैल मर गए। वो क्या करता? प्रभु ने दिया, प्रभु ने धन्यवाद उसका। क्या कर रहा था? रोके रोके कर रहा था धन्यवाद, रोके नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। ये उसी का था, हमारा कुछ नहीं था। जिसका था उसने ले लिया तो शैतान और खींचता था। उसके बेटों को मार दिया। आया मंत्री, बेटा मर गया। जिसका था उसी का क्या गा? अगर मान लो कोई हमें जो पेन देता है वो ले लिया तो मुझे कोई दुख होगा? होगा? नहीं होगा ना। जब आपका विश्वास ऐसा है तो परमेश्वर क्यों ना करके अय्यूब की तरह दुगुना आशीष देगा। बोल हालेलुया। क्यों ना करके दुगुना आशीष देगा, क्यों ना करके वो बढ़ाएगा आपको। आप कमियों में परमेश्वर को महिमा करना सीखें। जब आप कमियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखोगे, परमेश्वर अय्यूब की तरह कितना करके देगा? डबल 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 करके देगा। इंश्योरेंस वाले देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर देने का वादा करता है, उसको पूरा करता है। हालेलुया। तारीफ करें, वो देने का वादा करता है। हमने फाइनेंस कराया, डबल नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर कि वो मुझे डबल देता है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको डबल देता है। हालेलुया। तारीफ करें, वो देने का वादा करता है, उसको पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए
हम शिकायत नहीं करते, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, डरो मत और चुपचाप चुपचाप और उसके काम को देखो, काम को देखो। खुदा की काम करने का तरीका मनुष्य की तरह नहीं है। वो आपकी तरह काम नहीं करता, उसका काम करने का तजुर्बा अलग है, उसका काम करने का तजुर्बा अलग है। इसलिए कहता है, जिसके पास नहीं है वो उससे भी वो छीन लेगा, और जिसके पास है बहुतायत से कहेगा ये भी ले ले। हालेलुया। इसलिए डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। जब पवित्र रहोगे, अपने मन को शुद्ध रखोगे, फिर खुदा का काम देखोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लहू के बारे में हम सीख रहे हैं। जब इब्रानियों उसका 13 को 20 और 21 को पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का जो वाचा का लहू है, तो मैं अनंत वाचा के लहू के द्वारा सिद्ध किया गया हूं, सिद्ध किया गया हूं। अनंत वाचा, उसका लहू कार्य करता है, कार्य करता है। पढ़े इस आयत को, इब्रानियों 13 उसका 20 और उसका 21, दो आयत को पढ़े, 20 और 21 को। अब शांति दाता परमेश्वर, अब शांति का दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो हमारे परमेश्वर को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, क्या है? महान रखवाला है। सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन वाचा के लहू के गुण से, मरे हुओं में से जिलाकर, मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। क्या किया? ले आया, ले आया। शैतान को इसी बात को पता नहीं था, शैतान को इसी बात को पता नहीं था कि यीशु मर के आ जाएगा। अधलोक में डांसिंग कर रहा है, खुशियां मना रहा है। अब हमारा राज्य आ गया है, अब अंधकार का राज्य आ गया है। यीशु मसीह क्या किया? पहले दिन पताल में, जहां वो खुशियां मना रहा है, और लिखा है जहां उजियाला है वहां अंधियारा, अंधियारा नहीं रहता। लाइट जला दो, अंधियारा उसको भगाने का जरूरत नहीं है, अपने आप अंधियारा अपने आप चला जाता है। करना क्या है? लाइट को जलाना है, स्विच ऑन करना है, अपने दिमाग के स्विच को ऑन करना है, अपने विश्वास के स्विच को ऑन करना है। अगर विश्वास का स्विच ऑफ है, अंधेरे में हो, उसकी वाचा जो अनंत काल के लिए हमें वचन देता है, अंधेरे में रहने के लिए नहीं। जब प्रभु यीशु वहां पर गया, डर गया, शैतान का बाजा बंद, गाना बंद, डांसिंग बंद। अरे ये कैसे हो गया? यहां पर रोशनी कैसे आ गई? हम तो अंधकार में रहने वाले हैं। अब तेरा काम खत्म। अब अपने जीवन में देखना है कि अंधकार का काम खत्म। ये अंधकार पता है आदमी को सही दिशा में जाने नहीं देता, रोशनी में जाने नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? पहले जाके अंधकार को ही, चल अंधकार तू डांसिंग कर रहा है, काम करवा रहा है, तेरा काम खत्म। इसलिए वचन कहता है कि हम किसके संतान हैं? उजियाले के। इसलिए इब्रानियों की किताब में
वचन कहता है कि मैं अनंत वाचा के लहू के द्वारा सिद्ध किया गया हूं। अब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं रहा। हालेलुया। इसी इब्रानियों की किताब में 10 का 19 पढ़ो। पहले 13 का 22 अब 10 का 19 को पढ़ दो। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। आगे, और इसलिए कि अभिषेक किस लिए किया? इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। कौन अधिकारी है? परमेश्वर के घर का अधिकारी। यीशु मसीह को अधिकारी कहा गया है, उसको अधिकार दिया गया है। अब यीशु मसीह उसको अधिकारी, अब यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकारी बनाया है। उसके द्वारा हम जीवन पा सकते हैं। हालेलुया। उसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। अब पिता किसको अधिकार दिया? यीशु को। जब यूहन्ना की किताब उसका 17 को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 17 को पढ़ो। अधिकार किसको दिया गया? छह को पढ़ो, सॉरी 6 को, 17:6 को पढ़ो। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जो जगत में से मुझे दिया। किसको दिया? ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर अपने पिता से कह रहा है कि मैं तेरा नाम उन मनुष्यों को ऊपर प्रकट किया जिन्हें तूने मुझे जगत में से दिया। हालेलुया। जगत में आप भी है ना। तो यीशु मसीह कहता, प्रभु हे पिता, जो तूने मुझे दिया, मैंने तेरे नाम को क्या किया? इसके ऊपर प्रकट किया। उसने हमेशा अपना नाम को महिमा नहीं दिया। उसने हमेशा कहा, मैं अपने पिता की ओर से आया हूं, मैं उसकी गवाही देने आया हूं, मैं जो भी बोलता हूं उसकी ओर से बोलता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। उसने अपने पिता के नाम को महिमा किया। इसलिए लिखा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया जो तूने मुझे जगत में से तूने मुझे दिया। रामनगर से, गांधी कैंप से, बिहार से, नेपाल से, क्या किया? तूने मुझे दिया। मैंने तेरा नाम उनके ऊपर क्या किया? प्रकट किया हूं। मैंने तेरे नाम को बताया हूं। नीचे, वे तेरे थे। आप शुरू से ही परमेश्वर कहें, कहता वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। अब क्या किया? तूने अब मुझे दे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। और तेरे वचन को मान लिया। आगे, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उनको पहुंचा दिए। मैंने उनको क्या कर दिया? बस। यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र को दिया। अब पुत्र क्या किया? लोगों को दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं। यही इसमें लिखा हुआ। पिता की महिमा जगत में अनंत छोर तक ये गवाही है। ये परमेश्वर जो यीशु मसीह को दिया वो अधिकार,
यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे नाम को उसके ऊपर मैंने प्रकट कर दिया। अब मैंने उन लोगों को तेरा नाम दिया है जो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को देगा। हालेलुया, एक दूसरे को पहुंचाएगा, तेरे सुसमाचार का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने पिता के नाम को महिमा किया, तो आप किसकी नाम को महिमा करेंगे? यीशु मसीह, अब पिता कहता है मैंने तुझे दे दिया, अब तुमको जो करना है कर। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपने मानने वाले को वो अधिकार। हालेलुया। इसलिए मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, मेरे विवेक को, मरे हुए को क्या किया? शुद्ध किया, शुद्ध किया। वही यहां पर लिखा है कि मेरा मरा हुआ विवेक को उसने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। अब्राहम मरे हुए विश्वास में वो विश्वासी बना। मरा हुआ जीवन, जहां आशा नहीं था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उस आशा का वारिस बना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप उस कंडीशन में भी विश्वास करो। जब आप उस कंडीशन में विश्वास करोगे, आपको वैसे नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 1 और 7। उसके बाद हम घोषणा करेंगे उसके लहू के लिए, उसके बदन के लिए, और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इफिसियों 1:7 पढ़ें इसको। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। ओह हालेलुया। यानी कि मेरा जो उद्धार हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमारे अपराध को उसने क्या किया? माफ किया, बहुतायत से छुटकारा दिया। इसलिए आज उसके लहू को अपने ऊपर आने दो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लहू हमें अभिषेक प्रदान करता है, अभिषेक मिलता है। आज अगर उसके अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो हिदायतों को फॉलो करना है। बाइबल गवाह है कि जिन लोगों ने हिदायतों को फॉलो किया वो सब टॉप पर गए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। उसका लहू और उसका बदन आज इस अपने जीवन में एक विश्वास के रूप में ग्रहण करना है कि प्रभु, प्रकाशित वाक्य में मैंने पढ़ा तेरा वचन और लहू और तेरी गवाही, जब उसमें हम बढ़ते हैं तो हमें सेम नहीं रखता। आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तेरा लहू जो खुदाबंद उस वक्त तूने जब तक चेलों के साथ फसह को नहीं मनाया, अपने आप को सरेंडर करें। उस प्रभु भोज के लेने के से पहले आज अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें। और कुछ गलत किए हैं जाने में, अनजाने में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अगर अपने अपराध को मानकर छोड़ता है
उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है। कहो परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने कामों के द्वारा छूट नहीं सकता, मैं अपने बुद्धि के द्वारा छूट नहीं सकता, क्योंकि हम में कोई खूबी नहीं है परमेश्वर, हम में कोई लियाकत नहीं है परमेश्वर, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर तुझे जानकर प्रभु जी उस मौत में प्रवेश कर रहे हैं, मौत की ओर उसका पांव जा रहा है। लेकिन धन है वे लोग जो तेरे पास खड़े हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, हिदायतों को फॉलो करते हुए कि प्रभु मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। कहो प्रभु कि अब मैं न रहा प्रभु, तू मुझ में जीवित है। अगर मैं आया हूं तो तेरे जीवित वचनों के कारण आया हूं परमेश्वर, तेरे लहू के कारण आया हूं परमेश्वर, तेरे गवाही के कारण आया हूं परमेश्वर। धन्यवाद उसके लहू के लिए, उसके बदन के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु वो रोटी जो तूने हमें दिया प्रभु, जिसे खाकर हम भूखे नहीं रहेंगे परमेश्वर, वो रोटी, वो बदन, वो लहू तूने दिया प्रभु जी, आज मैं ग्रहण करता हूं। आज मैं तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास को मजबूत करता हूं परमेश्वर। जब मैं तेरे लहू और बदन में भागी होता हूं, उसमें जब शामिल होता हूं, मेरे कर्ज टूटे, मेरे कर्ज टूटे, मेरे कर्ज टूटे, मेरे ऊपर से श्राप जाए, मेरे ऊपर से बीमारियां जाए, मेरे ऊपर से हर एक बीमारी की आत्मा जाए, मेरे ऊपर से हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत छोड़कर जाए। आज से मैं उस बदन के कारण, मैं उस लहू के कारण मैं सामर्थी बनूंगा, मैं सामर्थी बनूंगा, मैं सामर्थी बनूंगा परमेश्वर। मैं उस गवाही के कारण मैं छूट जाऊंगा परमेश्वर। तेरे लहू के कारण मैं जयवंत होऊंगा, जयवंत होऊंगा, जयवंत होऊंगा, जयवंत होऊंगा। हर क्षेत्र में मैं जयवंत होऊंगा, क्योंकि तू मुझे जयवंत करेगा, तू मुझे जयवंत करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जयवंत होता हूं। मैं हर क्षेत्र में जहां जहां कमजोर किया है वहां वहां मैं जयवंत होता हूं। प्रभु तेरे लहू के कारण, तेरे लहू के कारण मैं पाप से आजाद हो रहा हूं, तेरे लहू के कारण मैं उस बीमारी से आजाद हो रहा हूं। परमेश्वर तेरा सामर्थ्य मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे हाथों के ऊपर आ रहा है, मेरे बीमारियों के ऊपर आ रहा है परमेश्वर। मैं छूट रहा हूं हर बीमारी की आत्मा से, हर कमजोरी से, हर एक हड्डियों की बीमारियों से, हर एक परमेश्वर खुदावन खुदा सिर दर्द से मैं आजाद हो रहा हूं, नसों के प्रॉब्लम से मैं आजाद हो रहा हूं। यीशु के नाम से घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। हर बीमारी को ऑर्डर दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑर्डर करने के लिए कहा, आपको अधिकार दिया है कि आप ऑर्डर करोगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। प्रभु आज इनके जीवन में कार्य कर, आज इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को जांचो, परखो और कहो प्रभु मैं जीवन में परमेश्वर अगर कहीं भी गलतियां किया है, आज मैं मानता हूं, कबूल करता हूं। आज तो मुझे फ्री करेगा, आज तो मुझे परमेश्वर इन हृदय को मंदिर बनाएगा परमेश्वर। मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर होगा प्रभु, मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर होगा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर तू इन सब से मुझे आजाद करने आया। अब से मैं तेरे सुसमाचार के ऊपर विश्वास करूंगा, मैं तेरे गवाही के ऊपर विश्वास करूंगा परमेश्वर। तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे बचाएगा और तू मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रभु तू अपने लहू को हमारे ऊपर आने दे, हमारे ऊपर आने दे, हमारे ऊपर आने दे प्रभु। तेरे लहू की सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु। मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु। तेरे कार्यों के लिए, तेरे भलाई के लिए धन्यवाद कर रहा हूं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु। तू मुझे शुद्ध मन दे, जब मैं उस भोज में शामिल होता हूं खुदावन, तेरी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।